क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर दिसंबर 2018 के क्वेश्चन है वो आपके पास, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू यू एक्स प्लस टी इंटू यू ऑफ टी इक्वल्स टू u प्लस 1। x आपके पास रियल नंबर है, t आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और आपके पास कंडीशन गिवन है u ऑफ x कोमा t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये कंडीशन यूज करनी है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो dx अपॉन x dt अपॉन t और यहां से मिलेगा du अपॉन u प्लस 1। तो एक करेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेगी x अपॉन t इक्वल्स टू c1। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेगी u प्लस 1 अपॉन t इक्वल्स टू c2। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से आपने ये फाइंड किया, बाई सेकेंड एंड थर्ड से आपने ये करेक्टरिस्टिक्स कर्व फाइंड किया। अब कंडीशन यूज करनी है, तो t की जगह एक्स स्क्वायर यूज करें तो x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c1, दैट इज c1 इक्वल्स टू आपके पास क्या मिलेगा 1 अपॉन x। यहाँ पुटअप करेंगे आपके पास तो u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c2। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास c2। तो यहाँ से c1 c2 में जो रिलेशन मिला वो मिला आपके पास c2 इक्वल्स टू ये आपके पास c1 स्क्वायर प्लस 1 ये मिलेगा। अब आप c2 की वैल्यू पुट करेंगे तो c2 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ से u प्लस 1 अपॉन t इक्वल्स टू c1 स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 ये मिलेगा आपके पास। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा u प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन टी प्लस टी। तो यहां से आपके पास u ऑफ x कोमा टी क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टी प्लस टी माइनस 1। ये आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस कंडीशन। टी स्क्वायर की जगह आप जब यहाँ एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आपके पास ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन ऑब्टेन किया। अब बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन द सॉल्यूशन इज सिंगुलर एट 0,0। सिंगुलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, किसी भी पॉइंट पे अगर जिस पॉइंट पे आपके पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफाइन नहीं होता दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट आपके पास। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन क्या है 0,0 पे ये सॉल्यूशन डिफाइन नहीं है आपके पास, तो ये आपके पास 0,0 पे डिफाइन नहीं है। तो 0,0 इस सरफेस या इस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा आपके पास सिंगुलर पॉइंट, और ये सॉल्यूशन आपके पास कैसे सॉल्यूशन होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ए ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। सेकंड है द गिवन स्पेस कर्व x, t u xi स्क्वायर इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एट 0,0। तो अगर हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात करेंगे तो आपने इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या यूज की है, x की जगह xi, t की जगह xi स्क्वायर और u की जगह xi स्क्वायर। तो इसी के करस्पॉन्डेंस तो आपने इस सॉल्यूशन को फाइंड किया, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की फॉर्म में आएगा। यहाँ आपके पास अगर x की जगह ये यूज करेंगे तो वो भी आपके पास क्या होगा 0,0 पे डिफाइन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी आपके पास क्या होगा ट्रू होगा। इससे पहले आपने जो सॉल्यूशन फाइंड किया था वो क्या किया था x अपॉन टी इक्वल्स टू c1 और u प्लस 1 अपॉन आपने जो फाइंड किया था t इक्वल्स टू c2। तो ये आपके पास है बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है और ये आपके पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन होता है दैट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज कॉल्ड बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो देयर इज नो बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इन द एक्स टी प्लेन पासिंग थ्रू 0,0। ये जो आपके पास बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो 0,0 से पास नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन भी आपके पास क्या होगा ट्रू। अब आपके पास जो नेसेसरी कंडीशन है फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एट 0,0 डज नॉट होल्ड। अब आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर आपके पास गिवन क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p ऑफ x, y z इंटू p प्लस q ऑफ x, y z इंटू q इक्वल्स टू r ऑफ x, y z
इस फॉर्म में, और आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म है एक्स नोट टी बाई नोट टी जेड नोट ऑफ टी, इसमें गिवन है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी एक्स, इसकी यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम नेसेसरी कंडीशन होती है, यानी कि पी ऑफ एक्स नोट टी बाई नोट टी जेड नोट टी क्यू ऑफ एक्स नोट बाई नोट जेड नोट, एक्स नोट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी और आपके पास बाई नोट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन था, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज किया जाए तो आपके पास x को s, t को s स्क्वायर और u को भी s स्क्वायर, और आपके पास p की जो वैल्यू है वो x है। तो जब मैं यहाँ ये वाली पैरामेट्रिक फॉर्म इनपुट में डालूंगा तो आपके पास क्या मिलेगा s, तो यहाँ आपके पास s मिलने वाला है, और q ऑफ x नोट बाई नोट जेड नोट यानी कि q ऑफ s स्क्वायर फाइंड करूंगा तो वो किसके इक्वल है, t, तो वो क्या मिलेगा आपके पास s स्क्वायर। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू s करेंगे तो वो क्या मिलेगा 1, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू s करेंगे वो 2s। तो यहां से आपके पास 2s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आएगा, तो यहां से आपके पास s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर दैट इज आपके पास क्या मिला s स्क्वायर। अब आपके पास ये यूनिकनेस कंडीशन नेसेसरी कंडीशन तभी होल्ड होती है जब ये डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। तो यहाँ से आपके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि ये डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो होगा। अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म x बिलोंग्स टू आपके पास रियल नंबर है और t ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो हमारे पास क्या गिवन था, t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और आपके पास x भी क्या है, रियल नंबर है, तो ये हमारे पास s की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो जब s की वैल्यू जीरो होगी तब आपके पास कंडीशन होल्ड नहीं होगी, तो डी ऑप्शन भी आपके पास क्या ट्रू होगा। तो आंसर इज A B C एंड D।